हेलो, हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड हम सब ने भी स्कूल में सीखा है, बट जो आजकल जो हम न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा ही कुछ किस्से देख रहे हैं डेली। कभी कहीं हम देख रहे हैं किसी ने किसी को अपनी कार से एक्सीडेंट कर दिया, तो इनोसेंट पीपल दे लूज़ देयर लाइफ बिकॉज जो ड्राइव कर रहे हैं उनकी गलती है। या जैसे अभी कोई इंसिडेंट ऐसे आया है, वो एक्ट्रेस है एयरपोर्ट पे, उसको स्लैप कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगी, आप सब भी देख ही रहे हैं न्यूज़। सो आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमें प्राउड फील करना चाहिए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सैक्रिफाइस किया, इतने वॉर हमने किए, तो हमें जाके ये फ्रीडम मिली। बट फ्रीडम का मीनिंग ये नहीं होता, या डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं होता कि आप कोई गलत काम करो और आप बोलो कि वी आर डेमोक्रेटिक। सही बात है ना? वो तो फिर आपकी सोच में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। जैसे एक अभी पंजाबी मूवी भी बहुत फेमस हुई है, चमकीला, उनकी भी रियल स्टोरी, जैसे सब देख रहे हैं पंजाबी मूवी। उनकी स्टोरी से भी यही पता चल रहा है ना कि हमारे इंडिया में लोगों को डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। अब वो सिंगर्स हैं, चाहे उन्होंने अपने लेवल पे कभी थोड़े बहुत ऐसे उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं, जबकि आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है कि वो थोड़े गाने उनके सही नहीं होते थे, तो उन्होंने वो भी चीज़ को अंडरस्टैंड किया और दूसरे गाने गाने स्टार्ट किए अपनी वाइफ के साथ। वॉट एवर इट इज़, वो एक अर्निंग कर रहे हैं ना अपने टैलेंट से। अब उससे अगर दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऑन द होल में क्या कहना चाह रही हूँ अपने वीडियो में कि हम जब इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और मोस्टली हम सब एजुकेटेड हैं। इतने एजुकेटेड तो हैं ही कि हमें सही गलत की पहचान है। तो जो काम सही है, जिससे सबका भला होता है, वो आप कीजिए। बट अगर आप सेल्फिशली सोचेंगे और आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको अपना बेनिफिट दिख रहा है, या आपको प्लेजर आ रहा है, या आपको खुशी हो रही है, आपको हैप्पीनेस आ रही है, उस काम से सामने वाले का कोई लॉस हो रहा है, या वो हर्ट हो रहा है, या उसकी लाइफ तक चली जा रही है, ओनली बिकॉज आप अपना सोच रहे हो। और फिर जब आप वो गलत काम करते हो तो आप कहते हो कि इट इज़ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू, कि हमारी कंट्री में हमारा जो मन करे हम कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। अगर वो डेमोक्रेसी होती तो फिर हमारे लॉस क्यों होते? सही बात है ना? डेमोक्रेसी मीन्स आप अच्छे काम करो, दूसरों का भला करो, अपना भी भला करो, सेल्फलेसली, ह्यूमैनिटी के साथ। जो सही है आप कुछ कर रहे हो, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अगर आप उसको वायलेट करते हो या आप कुछ गलत करते हो, और वो भी इंटेंशनली जो करते हैं, उनको तो बहुत सज़ा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। कई बार हो जाता है गलती से हो जाता है, तो वो सारे फैक्टर देख के हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पर्पसली करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ड्राइविंग का बताया, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप बैठे हो ड्राइविंग सीट पे, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब ऐसे कोई ड्राइविंग गलत करता है, उनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। जो एक्सीडेंट जिन्होंने सहन किया, उनकी लाइफ चली जाती है अननेसेसरीली। इनोसेंट पीपल अपनी लाइफ लूज़ कर देते हैं क्यों? आपने प्रॉपर ड्राइविंग नहीं की। तो ऐसे किस्से जब होते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। एंड आई थिंक शोभा भी नहीं देता ऐसे। हमको तो प्राउड फील करना चाहिए दैट वी आर इंडियंस। हम एक ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे हमारे पास डेमोक्रेसी है। वी आर नॉट इन डिक्टेटरशिप। एंड बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री,
जब हमारे पास डेमोक्रेसी का राइट है, हम सही काम नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तो फिर इसीलिए हमारे कंट्री में लॉ भी बने हुए हैं। जो लोग इन बातों को नहीं समझते, फिर उनको वो लॉ के हिसाब से जो सज़ा होती है वो भुगतनी पड़ती है, और उसमें भी करप्शन आ जाता है। बिकॉज जो हमारा डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री का, वो फिर बिकॉज ऑफ मनी लोग सोचते हैं हाँ जब हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगेन वो चीज़ ना, मतलब ऑन द होल इट इज़ नॉट राइट। तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, एंड आई होप आप सब भी इस बात से सहमत हैं और हम सब ये कोशिश करें, ताकि जब हम पहल करेंगे, एक कदम भी एक के पीछे हम इन सही बातों में लगाएंगे, तो ही हमारे देश में चेंजेस आएंगे, करप्शन थोड़ा कम होगा। मीन्स अच्छे काम करो ना, कौन रोकता है आपको? सही काम करो, अच्छे काम करो, जिससे सबका भला हो। सेल्फिश मोटिव रख के काम करने हैं तो आप अपने आप को पहले उस जगह पे रख के देखिए। आप खुद जब करते हैं ऐसे काम, आपको समझ नहीं आता कि आप सामने वाले का लॉस कर रहे हैं, उसको हर्ट कर रहे हैं, या लाइफ तक चली जा रही है। सोचो आप, तो अगर वो सेम चीज़ आपके साथ हो जाए तो ही समझ में आता है ना फिर ह्यूमन नेचर को। तो कोशिश कीजिए, जो आगे की हमारी जो जनरेशन्स हैं, जो घर में पेरेंट्स एजुकेटेड है, या स्कूल्स में भी जहाँ बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे टीचर्स हैं जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब ये संस्कार और ये नॉलेज बच्चों को देना स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारी आगे की जनरेशन्स भी एजुकेट हो, उन्हें समझ आए वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। कुछ भी उल्टा सीधा करना और फिर बोलना कि आई एम फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, दैट इज़ रॉन्ग। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप सही काम करिए, उसमें आप कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है जिसमें आप सही काम कर रहे हैं। और इसमें भी फिर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बिकॉज हर एक का अपना लॉजिक होता है, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, तो इसलिए उसका भी मैंने आपको रास्ता समझाया है। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है और सामने वाला आपको ऐसे ही पर्पसली टोक रहा है या रोक रहा है कुछ करने से, तो पहले आप सोचिए कि वो सेम एक्शन आपके साथ अगर कोई करे, उसका यही इलाज है, तो आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सही बात है ना? तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस, बिकॉज आजकल तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, जब भी न्यूज़ चैनल देखो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई कहीं पे किसी ने किसी के साथ फाइट कर लिया है, कोई किसी को मार रहा है अननेसेसरीली, मीन्स कुछ भी चल रहा है। सो इट इज़ नॉट गुड। हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करना चाहिए, अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए, स्पेशली हम जब पब्लिक में हैं, और अपने घर में भी बच्चों को डिसिप्लिन और मैनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई ना समझे तो तभी फिर हम ऐसे कहते हैं कि आपके कर्म आपके साथ, बिकॉज कर्मा तो फिर है ना, कर्मा विल नॉट लीव। तो इट इज़ बेटर आप टाइम रहते अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी सोच को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, सही तरीके से थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप भी अच्छे से रहें, हैप्पीली रहें, हेल्दी रहें, आपको भी एक लॉन्ग लाइफ मिले, और जो आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, उनकी भी लाइफ हमेशा हैप्पी, हेल्दी और लॉन्ग रहे, सेफ रहे, और हमें प्राउड फील होए कि हम इंडियंस हैं एंड वी आर फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।